दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में कि हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी आईटी अच्छा करता है, कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी एफएमसीजी अच्छा करता है। तो ये सेक्टर की जो साइकिल है ये रोटेट होते रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक साथ में सारे सेक्टर नहीं चलते, एक एक करके ही सारे सेक्टर चलते हैं, मतलब सेक्टर रोटेट होते रहते हैं। तो ऐसा दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट को जो चला रहे हैं, जो बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जैसे कि एचएनआई हो गए, एफआईएस हो गए, डीआईएस हो गए, ये लोग स्टॉक मार्केट को कह सकते हैं कि चलाते हैं, दौड़ाते हैं, जो भी है गिराते हैं, इनके हाथ में ही होता है, मेजर इनके ही हाथ में होता है। प्रमोटर्स तो अलग है, उन लोगों की तो होल्डिंग है, क्योंकि वो लोग प्रमोटर्स डेली अपनी ट्रेडिंग कर नहीं सकते, पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बस। बट एचएनआई है, एफआईएस है, डीआईएस है, ये लोग ट्रेड करके मार्केट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। इनका भी कुछ पैसा इन्वेस्टेड होता है, बट इनके पास में कुछ ऐसी कैपिटल होती है जिसके ज़रिए वो ट्रेडिंग करके मार्केट को हिलाते हैं। तो दोस्तों इन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि सारे सेक्टर में एक साथ में पैसा लगा दे। तो ये अपना पैसा जो सेक्टर में लगाते हैं वो सेक्टर चलना शुरू होता है, फिर वहाँ से वो सेक्टर से पैसा निकालते हैं, फिर वो सेक्टर नीचे आ जाता है, फिर दूसरे सेक्टर में वो लगाएंगे तो वो सेक्टर फिर चलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो जो सेक्टर में पैसा जा रहा है वो सेक्टर चलना शुरू होता है। अब हर सेक्टर की साइकिल का जो पीरियड है वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि ऑयल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इनका जो पीरियड रहता है 8 से 10 साल का पीरियड रहता है। 8 से 10 साल के पीरियड में ये घूमते हैं। 8-10 साल अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑयल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फिर 8-10 साल ख़राब परफॉर्म करेंगे। तो इनकी साइकिल इतनी बड़ी है। अब हर जो सेक्टर है उसकी सेक्टर का जो पीरियड है, साइकिल का जो पीरियड है वो अलग अलग रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर 8-10 साल में ही घूमेगा। कोई सेक्टर रहेगा जो 6 महीने में घूमता है, कोई सेक्टर रहेगा जिसकी साइकिल 1 साल में घूमेंगी, कोई सेक्टर रहेगा जिसकी साइकिल 2 साल में घूमेंगी, 5 साल में घूमेंगी। तो हर सेक्टर की साइकिल के घूमने का पीरियड अलग अलग है। दोस्तों देखिए, ये जो सेक्टर की साइकिल घूमती है ये ग्रोथ और रिसेशन इसके बीच में घूमती है। मतलब जो मंदी होती है तो उस समय क्या होता है कि जो डिफेंसिव सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब डिफेंसिव सेक्टर मतलब जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, अब मंदी है, ठीक है, लोगों के पास में पैसा कम है, ठीक है, बट लोग खाना तो खाएंगे, एफएमसीजी सेक्टर चलेगा ही चलेगा। उसके बाद फार्मा सेक्टर, लोगों के पास में पैसा नहीं है बट लोग इलाज तो कराएंगे ही, दवाई तो खाएंगे ही खाएंगे। तो ये सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं और ये मंदी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जिसको हम यूटिलिटी सेक्टर बोलते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए, मंदी है तो क्या हुआ। तो मंदी में भी इस तरीके के जो सेक्टर होते हैं जिसको हम डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर जैसे ही मंदी से हमारी इकोनॉमी उभरने लगती है, मंदी से उभर रही है, स्टार्टिंग स्टेज में है, उस समय क्या होता है कि उस समय जो फाइनेंस सेक्टर होता है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। फाइनेंस सेक्टर जिसको हम बैंकिंग सेक्टर बोल सकते हैं, या फिर ब्रोकिंग कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं जब हमारी इकोनॉमी मंदी से उभर रही है, रिसेशन से उभर रही है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब मंदी से हमारी इकोनॉमी उभर रही होती है तो उस समय जो बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट होते हैं, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बिज़नेस के लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती है कि उस समय लोन लेते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। जब वो लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली जो बैंक का धंधा है वो चलेगा, बाकी अदर जो फाइनेंस कंपनी है उनका धंधा चलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी जो है मंदी से उभर रही है, रिसेशन से उभर रही है, तो उस समय फाइनेंस सेक्टर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो पहला नंबर जब फाइनेंस सेक्टर का ही आएगा, जब सेक्टर घूम रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मैं अभी इस समय आपको बता रहा हूँ कि सेक्टर किस तरीके से घूमते हैं, एक के बाद कौन से सेक्टर की साइकिल आती है। तो सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर चलेगा, मंदी में अगर है तो फिर वो डिफेंसिव सेक्टर चलते हैं। मंदी से जैसे ही इकोनॉमी उभर रही है तो फाइनेंस सेक्टर सबसे पहले दौड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आईटी सेक्टर दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि जो कंपनियों ने लोन लिया है वो अपने लोन के पैसे को टेक्नोलॉजी में लगाएंगे, क्योंकि उनको अपना धंधा बढ़ाना है। वो टेक्नोलॉजी में पैसे को लगा के अपने जो प्रोडक्टिविटी गेन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब टेक्नोलॉजी में पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली जो आईटी सेक्टर है वो बूम करेगा, वो बढ़ेगा। तो फाइनेंस सेक्टर सबसे पहले चला, फाइनेंस सेक्टर चलने के बाद में आईटी सेक्टर चलेगा, क्योंकि जो बिज़नेस कंपनी ने जो लोन लिया था वो लोन का पैसा टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर फिर परफॉर्म करना शुरू करेगा। उसके बाद में दोस्तों जो कंज्यूमर सेक्टर है वो चलना शुरू होगा, क्योंकि आईटी कंपनी चलेंगी तो आईटी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, हाइक मिलेगा। तो जब एम्प्लॉयज़ के पास में ज़्यादा पैसा आएगा, आईटी सेक्टर बोलो या फिर जो अदर सेक्टर के जो एम्प्लॉय रहेंगे वो भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो जब एम्प्लॉयज़ के हाथ में पैसा आएगा तो एम्प्लॉय पैसा खर्च करेगा, कपड़े खरीदने में खर्च करेगा, कार खरीदने में खर्च करेगा, घर खरीदने में खर्च करेगा। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर सेक्टर है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। कंज्यूमर जहाँ जहाँ खर्चा करता है, जो कंज्यूमर सेक्टर कहलाते हैं, वो सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सेक्टर में पैसा जा रहा है। और जब कंज्यूमर सेक्टर परफॉर्म करेगा तो इससे ही कनेक्टेड होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो फिर परफॉर्म करना शुरू करेगा।
अब कंज्यूमर जो चीज़ खरीद रहा है वो तो इंडस्ट्री में बन रही है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब कंज्यूमर जो चीज़ खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होकर भी तो आ रही है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये कनेक्टेड सेक्टर है, इसीलिए जो सेक्टर की साइकिल इस तरीके से ही घूमेंगी, कनेक्टिंग तरीके से ही घूमेंगी। अभी कंज्यूमर सेक्टर चला तो कंज्यूमर सेक्टर चलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये वाले सेक्टर चलेंगे। उसके बाद दोस्तों एनर्जी सेक्टर का नंबर आएगा, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर चल रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा है, तो ये सेक्टर में ऑयल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, गैस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल लगेगा। तो इस तरीके से जो एनर्जी सेक्टर रहेगा फिर वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से डिमांड, एक सेक्टर चला तो उस सेक्टर की वजह से दूसरे सेक्टर की डिमांड बढ़ती है, फिर पैसा वहाँ पर जाता है, फिर वो सेक्टर चलना शुरू होता है। तो इस तरीके से सेक्टर बाय सेक्टर चल रहे हैं। तो दोस्तों सेक्टर की साइकिल कुछ इस तरीके से घूमती है। तो मंदी है तो उस समय डिफेंसिव सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मंदी से जैसे ही इकोनॉमी उभर रही है तो फाइनेंस सेक्टर से शुरू होकर इस तरीके से ये एनर्जी सेक्टर तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेक्टर बाय सेक्टर घूमते हैं। दोस्तों इस तरीके से सेक्टर घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना सारा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही लगा देना चाहिए, मतलब जो सेक्टर इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है सारा पैसा उसी सेक्टर में लगा देना चाहिए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा जो पैसा है दोस्तों डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में हमारा पैसा लगा हुआ होना चाहिए। अगर भले ही आज अभी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आईटी में हमारा पैसा लगा है, ठीक है, बट देखिए दोस्तों जो आज ऊपर है कल नीचे जाएगा, जो आज नीचे है कल ऊपर आएगा, ये स्टॉक मार्केट का नियम है। तो आज जो सेक्टर नीचे है बट वो कंपनी अच्छी है तो उसमें हमें पैसा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि कल उसका नंबर आने वाला है। जब कल उसका नंबर आएगा तो उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी एक सेक्टर में पूरा पैसा आप मत लगाइए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए और अलग अलग सेक्टर में अपने पैसे को आप लगाइए। और दोस्तों कुछ शेयर आपको ऐसे दिखाई देंगे जो हर माहौल में अच्छे ही चलते हैं, मतलब मंदी है तो भी आपको महंगे ही मिलेंगे, जब स्टॉक मार्केट टॉप बनाता है तब तो आपको महंगे ही मिलेंगे, बट मंदी में भी आपको वो शेयर महंगे मिल रहे हैं। तो कोई ऐसी कंपनी रहेंगी जो आपको हर लेवल पर महंगी दिखेंगी, बाकी कंपनियों से जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो आपको महंगी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों देखिए इसका मतलब ये है कि वो जो शेयर है उस पर्टिकुलर सेक्टर का टॉप शेयर है, इसीलिए आपको महंगा मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी है। दोस्तों क्वालिटी आपको कभी भी सस्ती नहीं मिलेगी, अगर आपको क्वालिटी को खरीदना है तो महंगा ही आपको खरीदना पड़ेगा। पर दोस्तों आप चिंता मत करिए, अगर आप कोई महंगा शेयर खरीद रहे हो तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो महंगा है वो कल और महंगा होगा और जो सस्ता है वो कल और सस्ता होगा। ये स्टॉक मार्केट का नियम है, स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महंगा शेयर खरीद रहा हूँ बट आप क्वालिटी खरीद रहे हो, इस पर आप ध्यान दीजिए, तो वो कल और ऊपर आपका बिक सकता है। तो दोस्तों जब भी आप को अगर मतलब जो अच्छी कंपनी है वो अगर नीचे के लेवल पर आपको मिल रही है या कभी भी दिख रही है तो उसे ज़रूर लपक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम चांस आते हैं जब अच्छी क्वालिटी कंपनी, गुड फंडामेंटल साउंड कंपनी आपको नीचे के रेट पे मिलती है। तो वो तभी आएगा या तो बहुत ज़्यादा मंदी का माहौल है या फिर वो सेक्टर का भी नंबर नहीं है, तो तब आएगा, तो तब आपको उसको लपक लेना है। जब उसका नंबर आएगा तो उसमें आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। तो दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम 10 सेक्टर के शेयर तो ज़रूर होने चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो मतलब ऐसा होना चाहिए कि 10 सेक्टर के, अगर आप हर सेक्टर से 2-2 कंपनी भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करोगे तो 10 सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। और कोई भी एक कंपनी में 10% से ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है। अगर आप मान लो 100 रुपये लगा रहे हो तो एक पर्टिकुलर कंपनी में 10 रुपये ही आपके लगे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जो सेक्टर, मतलब कोई सेक्टर क्या हो सकता है कि डूब भी सकता है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ गई या फिर कुछ फॉरेन हो गया, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से क्या है कि कोई सेक्टर अगर डूब गया तो बाकी सेक्टर रहेंगे जो आपको बचा लेंगे। इसीलिए आपका पैसा अगर अलग अलग सेक्टर में लगा रहेगा तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो दोस्तों हमें स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद में कौन सा सेक्टर का नंबर आ सकता है। तो इस तरीके की थोड़ी स्टडी हमारी होनी चाहिए, बट कभी भी ट्रेडिंग पर हमें ध्यान नहीं देना। हमारा जो पैसा है लॉन्ग टर्म के लिए लगा होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए लगा होना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो तो फिर अगर आप सेक्टर पर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपने पैसा लगा के रखा है लंबे समय के लिए। भले ही वो आज सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है बट कल जाके तो परफॉर्म करेगा, कल जाके तो उसका नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप लंबी अवधि के लिए अगर पैसा लगा रहे हो तो ज़्यादा आपको सेक्टर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप थोड़ी कम अवधि के लिए पैसा लगाते हो, 1 साल, ठीक है, 6 महीना, तो उस समय आपको सेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, उसके बाद में कौन सा सेक्टर चलेगा, ताकि आप पैसा बना लो उस पर्टिकुलर पीरियड में। और दोस्तों जैसे जैसे आप समय बिताओगे स्टॉक मार्केट में आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा सेक्टर कब परफॉर्म करता है, कौन से माहौल में कैसा परफॉर्म करता है। तो ये तो है एक्सपीरियंस का खेल है, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे स्टॉक मार्केट में, जितना समय आप स्टॉक मार्केट को दोगे उतना ही आप सीखते चले जाओगे।
नॉलेज आपका बिल्कुल बढ़ते रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर दिन एक नया दिन होता है स्टॉक मार्केट के लिए। कल जो हुआ उसे भूल जाइए, आज क्या होगा किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। तो ऐसे में हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और दोस्तों ऑपरेटर का ज़्यादा रोल होता नहीं है, मतलब सेक्टर की साइकिल को घुमाने में ऑपरेटर का ज़्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर क्या है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को घुमा लेगा, पूरे के पूरे सेक्टर को ऑपरेटर नहीं घुमा सकता, उसके पास में इतना पैसा होता नहीं है। तो मेन जो मार्केट को घुमाने का काम है वो FIS, DIS और HNI, ये 3 लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में ट्रेडिंग के लिए इतना पैसा होता है कि ये कोई भी सेक्टर में पैसा लगा के उस सेक्टर को ऊपर लेके आ सकते हैं। और दोस्तों हमें मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। इस तरीके का प्रेडिक्शन कभी भी मार्केट में आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये सेक्टर अभी चला है, इसके बाद में ये सेक्टर चलेगा, वो ठीक है, बट आप एग्जैक्टली मतलब आप बोलोगे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला तो मैं पूरा पैसा लगा देता हूँ, या मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाने वाला तो मैं पूरा शेयर अपने बेच देता हूँ। तो इस तरीके का रवैया आपका नहीं होना चाहिए। 100% कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, हमें सिर्फ अनुमान लगाना है और अनुमान के बेसिस पे हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।